अरे लोमड़ी, तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल के तो सभी जानवर खुशी से रहते हैं ना, फिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या दिक्कत है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लूसी है। मैं इस जंगल में उत्तर की ओर रहती हूँ। पता नहीं मेरा परिवार कहाँ चला गया। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए कुछ भी सामान। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हारे परिवार को सुबह देखा था। अच्छा, कहाँ है वो लोग? मुझे उनके बारे में बताओ, मुझे उनके पास जाना है। नहीं लूसी, तुम उनके पास नहीं जा सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे परिवार वालों के बारे में तुम्हें जानकर बड़ा दुख होगा। उनको शेर सिंह ने अपना खाना बना लिया है, इसलिए तुम उनके पास कभी नहीं जा सकती। लो लूसी, ये खा लो। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। अगर तुम बुरा न मानो तो आज से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मिंकू, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जरूर रहूंगी। वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और बिना माँ बाप के मुझे अपने झुंड में कोई शामिल भी नहीं करेगा। मिंकू, तू इस लोमड़ी को अपने घर क्यों लेकर आया? भगा इसे यहाँ से। माँ, अब ये लूसी हमारे साथ ही रहेगी। इसके माता पिता को शेर खान ने अपना शिकार बना लिया है। इसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इसके पास जगह नहीं है तो हमारे घर को तूने अनाथ आश्रम समझ रखा है कि किसी को भी उठाकर ले आए? और कान खोल के सुन ले मिंकू, ये लोमड़ी यहाँ नहीं रह सकती है। ठीक है माँ, मैंने इसे अपने साथ रखने का वचन दिया है, तो इसके साथ मैं भी जा रहा हूँ। आप चिंता मत करना, हम आसपास ही रहेंगे। जब आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा। ये मिंकू कहाँ रह गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। क्या लूसी, तुम भी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे बात भी नहीं कर रहे, बस मुझे गुस्से से देख रही हो। ऐसा क्यों? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कितना डर जाती हूँ? मेरा मन भी घर में अकेले नहीं लगता। तुम हो कि रात भर घर ही नहीं आए। पता भी है मैंने रात भर कितने बुरे बुरे सपने देखे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी मिंकू। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? लूसी, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे ये ना कहकर मना कर दो कि बंदर और लोमड़ी का कोई मेल नहीं हो सकता।
शेर खान जी, ये देखो जंगल में नया रिवाज चल गया है। लोमड़ी और बंदर के बीच प्यार चल रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो हम लोमड़ियों की जात पर एक कलंक होगा। इनके इस पाप भरे रिश्ते को देखने से अच्छा है कि हम लूसी को ही ना मार दे। देखो, हम बंदरों ने फैसला किया है कि हम ना तो मिंकू को मारेंगे ना लूसी को, क्योंकि मिंकू ने कोई गलती नहीं की है। उसने एक बेसहारा लोमड़ी को सहारा दिया है और उसके साथ रहा। आखिर तुम लोग तब कहाँ थे जब लूसी बेसहारा थी? अगर तुम्हें मिंकू के साथ ही रहना है तो इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मेरे जंगल में ऐसे अजीब रिश्ते नहीं बनेंगे। ठीक है शेर खान, मैं मिंकू के परिवार को उससे अलग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं लूसी, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा परिवार तुमसे बढ़कर नहीं है। लूसी बेटा, आज तुमने हम सबका दिल जीत लिया। सच में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम जहाँ चाहो दोनों जा सकते हो। हम तुमको वहीं पर मिलने आएंगे। देखो, तुम दोनों के बीच के प्यार ने मुझे भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। देखो मेरे साथियों, अगर प्यार करने वाले समझदार हो और प्यार भी सच्चा हो तो फिर जात पात नहीं देखी जाती। मैं तुम दोनों को इजाजत देता हूँ कि तुम जंगल में नदी के किनारे अपना घर बनाकर रह सकते हो, और अगर जंगल में किसी ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लेना उसकी खैर नहीं। शेर खान का फैसला आखिरकार जंगल के सभी जानवरों को मानना पड़ा। लूसी और मिंकू दोनों बहुत खुश हुए। जंगल के सभी जानवरों ने उनका घर बनवाया और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार कहानी? देखा बच्चों, जो लोग सच्चे मन से एक दूसरे की मदद करते हैं उन लोगों के बीच मजबूत और घर जैसे रिश्ते बन जाते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, नवरात्र का मौका है। चारों ओर देवी माँ की पूजा आराधना हो रही है। माँ के मंदिर सजे हैं। बच्चों, कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, माँ उनकी मदद जरूर करती है। बच्चों, आज मैं आपको देवी माँ की एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक मूर्ति बनाने वाले की, जिसका एक हाथ कट गया। रुपए पैसों की तंगी आई, कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसने माँ की भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में देवी माँ ने उस मूर्तिकार के साथ क्या किया, जानना चाहते हो? चलो इस कहानी में देखते हैं। ध्यान से देखना, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों, ये कहानी है नंदी गांव की, जहां राजू नाम का एक शिल्पकार रहता था। राजू का काम था मूर्तियां बनाकर शहर में बेचना। उसी से उसका घर खर्च चलता था। एक दिन की बात है, जब वो घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका दाहिना हाथ कट गया। एक्सीडेंट में हाथ कट जाने के बाद राजू का जीवन बड़ा मुश्किल भरा हो गया। राजू की बीवी चंपा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो कहने लगी, हे देवी माँ, ऐसा कौन सा पाप किया था हमने जो मेरे पति को ऐसी सजा दी? भगवान, इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने हमें? अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? अब तो लोगों से कर्जा भी लेना पड़ रहा है, वो कैसे चुकाएंगे? फिक्र ना करो चंपा, क्या हुआ जो मेरा एक हाथ मुझसे छिन गया? दूसरा हाथ तो अभी है, मैं इसी से मूर्तियाँ बनाऊंगा और फिर से बाजार में बेचूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना आपका एक हाथ अब नहीं बचा है। आप एक हाथ से कैसे मूर्तियाँ बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो। वैसे भी अभी नवरात्रि आने वाली है, काफी लोग देवी माँ की मूर्तियाँ बनवाने के लिए आएंगे। अगर मैं ऐसे ही बैठकर हाथ का शौक मनाता रहा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे वापस दुकान पर जाना ही होगा। राजू हिम्मत करके फिर से दुकान पर चला गया। राजू मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने अब एक ही हाथ से काम शुरू किया तो कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे, जिससे घर खर्च चलेगा। राजू ने एक हाथ से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उस रोज राजू को मूर्ति बनाने में काफी दिक्कत आई।
मूर्ति पूरी तरह से बन भी नहीं पाई। आखिरकार उदास मन से राजू घर पहुंचा। राजू की मायूसी देखकर उसकी बीवी चंपा बोली, क्या हुआ जी, उदास क्यों हो? देवी माँ की मूर्ति अभी बनी या नहीं? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन मूर्ति अभी तक बनी नहीं। राजू, मुझे लग रहा है तुम बहुत लेट हो गए हो। अब तो लोगों ने बाजारों से मूर्तियाँ भी खरीद ली होंगी। अरे देखते हैं चंपा, तुम परेशान मत हो, देवी माँ मदद करेंगी, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को ला दो। मुझे आज देवी माँ की मूर्तियाँ तैयार करनी है। खाना खाने के बाद राजू दुकान पर फिर से पहुंचा और मूर्ति बनाना दोबारा शुरू किया। राजू की इस बार की मेहनत रंग लाई। आखिरकार मूर्ति बनकर तैयार हो गई। राजू मूर्ति को बेचने के लिए शहर के लिए निकल पड़ा। बाजार में एक बच्ची राजू के पास आई और बोली, अंकल, मुझे इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करनी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे देवी माँ की मूर्ति चाहिए। क्या आप प्लीज मुझे ये मूर्ति दे दोगे? बेटा, लेकिन ये तो मैंने बेचने के लिए बनाई है। अंकल, अगर आप मुझे ये मूर्ति दे दोगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी कि आपको खूब सारे पैसे दे दे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये मूर्ति ले जाओ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, तुम भी तो एक देवी माँ का ही रूप हो। जैसे ही राजू ने देवी माँ की मूर्ति उस बच्ची को पकड़ाई, उस बच्ची ने देवी माँ का रूप धारण कर लिया। ये देखकर राजू हैरान रह गया और बिना देर किए देवी माँ के चरणों में गिर गया। उठो राजू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जो इतनी परेशानी में भी मेरा नाम लेते रहे और हार नहीं मानी। तुम ये जादुई मिट्टी लो। तुम जिस मिट्टी को अपने हाथों से छुओगे वो जादुई मिट्टी बन जाएगी और तुम जो अपने मन में आकार बनाओगे वो उसी का रूप ले लेगी और तुम्हें अपने हाथों से काम भी नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, इस शक्ति का कभी घमंड मत करना और दूसरों की मदद हमेशा करते रहना। देवी माँ के अनुसार राजू ने जादुई मिट्टी को छूकर मन से मूर्तियां बनाने के बारे में सोचा और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजू ने कई तरह की मूर्तियां बनाई। दूर दूर से लोग राजू की मूर्तियां लेने के लिए आने लगे। राजू ने अपना सारा कर्ज भी उतार दिया और वो अमीर हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहने लगी। राजू रोज इसी मन से मूर्ति के आकार को सोचता और फिर मिट्टी को छूता, जिससे मूर्तियां बन जाती। एक दिन की बात है, एक अनजान व्यक्ति राजू के पास पहुंचा और बोला, राजू भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने सुना है आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है जिससे आप मन में जो भी आकार सोचते हैं वो चीज आकार ले लेती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मेरी माँ कुछ महीने पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई और मेरे पास उनकी कोई फोटो भी नहीं है, बस मन में ही उनकी तस्वीर है। आप मुझे वो जादुई मिट्टी कुछ देर के लिए दे दो ताकि मैं उसे हाथ में लेकर अपनी माँ को याद करूं और उनकी तस्वीर बनकर तैयार हो जाए। राजू ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। इतने में ही उस व्यक्ति ने देवी माँ का रूप ले लिया। ये देखकर एक बार फिर से राजू हैरान हो गया और देवी माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने राजू को पूरी जिंदगी खुशी रहने का वरदान दिया और वहां से चली गई। देखा प्यारे बच्चों, किस तरह देवी माँ ने राजू शिल्पकार की मदद की और राजू ने भी देवी माँ की सभी बातें मानी। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। बच्चों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हम किसी की सहायता सच्चे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। ऐसी ही एक मजेदार और रोचक कहानी लेकर फिर से आपके बीच आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी आप जरूर कर रहे होंगे। बच्चों, होली का मौका है और ऐसे मौके पर आज मैं आपके लिए होली से ही जुड़ी एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूं। ये कहानी जंगल के जानवरों की कहानी है। बच्चों, अक्सर हम होली पर पानी में रंग के साथ कई और केमिकल मिलाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसे मिलावटी रंग दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों, एक बार जंगल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक शेर ने दूसरे शेर को हराने के लिए रंग में लाल मिर्च मिला दी। जंगल में जब होली खेली गई तो सोचो क्या हुआ होगा। चलो बच्चों, मैं आपको ये सब इस कहानी में सुनाऊंगी।
आपको ना केवल मजा आएगा बल्कि आपको बहुत अच्छी एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जंगल में होली की ये मजेदार कहानी। सुंदरवन नाम के एक जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। इस जंगल का राजा शेर सिंह था। इसी जंगल में मोंटी नाम का एक दूसरा शेर भी रहने के लिए आया। मोंटी को जंगल में शेर सिंह का राजा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो शेर सिंह से चिढ़ता था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था ताकि वो शेर सिंह को नीचा दिखा सके। एक बार की बात है, मोंटी अपने कुछ साथियों के साथ शेर सिंह के पास गया और बोला, कैसे हो शेर सिंह? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम इधर किस काम से आए हो? महाराज, मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलकर होली खेलें? तभी मोंटी की बात सुनकर भोलू हाथी बोला, होली? अरे ये कौन सा त्योहार है और इसे कैसे खेलते हैं मोंटी शेर? अरे भोलू भैया, होली इंसानों का त्योहार है जिसमें एक दूसरे के शरीर पर रंग लगाते हैं। तो क्यों ना हम सब भी एक दूसरे को रंग लगाएं? आपका क्या ख्याल है शेर सिंह? आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो फिर हम सब भी होली का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, सच में बहुत मजा आएगा, लेकिन रंगों का इंतजाम कैसे होगा? अरे चिंता की कोई बात नहीं। कालू बंदर को शहर का रास्ता पता है। ये शहर जाकर दुकान से गुब्बारे और रंग ले आएगा। मोंटी की बात से जंगल के सभी जानवर सहमत हो गए और मोंटी ने कालू बंदर को रंग लाने का जिम्मा सौंपा। कालू बंदर मोंटी से बोला, अरे मोंटी भैया, आपने ये क्यों कहा कि मुझे शहर का रास्ता पता है? शहर तो काफी दूर है, अब मैं रंग कैसे लाऊंगा इतनी दूर से? तुम मेरा प्लान समझ नहीं रहे। हम रंग नहीं लाएंगे, बल्कि रंग की जगह मिर्ची के पाउडर लाएंगे और उससे ही होली खेलेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस बार राजा शेर सिंह को तो मैं इस होली पर मजा चखा कर रहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कालू बंदर, तुम शहर से गुब्बारे और लाल रंग ले आओ, जिसके बाद रामू भालू लाल मिर्ची को पीसकर उसे पानी में मिलाकर गुब्बारे में भर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू बंदर ने झिझकते हुए मोंटी शेर के इस प्लान पर हामी भर दी और वो शहर से गुब्बारे लाने चला गया। थोड़ी देर बाद कालू बंदर शहर से गुब्बारे और थोड़े असली रंग लेकर आया। इतनी देर में रामू भालू ने मिर्ची पीस कर रख दी। तीनों ने मिलकर मिर्ची को रंग के साथ मिलाकर गुब्बारे के अंदर भर दिया और गुब्बारे को उस जगह रख दिया जहां सब होली खेलने के लिए आने वाले थे। अगले दिन होली के मौके पर राजा शेर सिंह के साथ सभी जानवर होली खेलने आए, लेकिन उन्होंने गुब्बारे की जगह फूलों से होली खेलनी शुरू कर दी। ये देखकर मोंटी शेर बोला, अरे भाई लोग, ये क्या? अभी तक गुब्बारे ऐसे ही रखे हुए हैं? हमने रात से ही इसे यहाँ रख दिया ताकि आप सुबह आकर इससे सबसे पहले खेल सके। नहीं, तुम तीनों ने इतनी मेहनत की है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले ये गुब्बारे तुम पर फेंके जाएं। शेर सिंह का आदेश मिलते ही जंगल के सभी जानवरों ने अपने अपने हाथ में एक एक गुब्बारे उठा लिए और मोंटी शेर, कालू बंदर और रामू भालू पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जैसे ही उनके शरीर पर गुब्बारे लगे, वे लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। उनका पूरा शरीर जलने लगा। ये देख भोलू हाथी पास में ही बने तालाब में गया और अपनी सूंड में पानी भरकर उनके शरीर पर फेंकने लगा। थोड़ी ही देर में पानी से तीनों मिर्ची लगा रंग उनके शरीर से उतरने लगा, जिसके बाद तीनों ने राहत की सांस ली। मोंटी शेर की इस हरकत पर राजा शेर सिंह बोला, सच सच बताओ, इस गुब्बारे में ऐसा क्या था जो तुम्हारा शरीर जलने लगा? हमें माफ कर दीजिए महाराज, असल में हमने आपसे बदला लेने के लिए गुब्बारे में रंग के साथ मिर्च पाउडर भी मिला दिया था, इसलिए हमारा बदन जलने लगा। इतना कहकर मोंटी शेर, कालू बंदर और रामू भालू तीनों ने अपने किए की माफी मांगी, जिसके बाद शेर सिंह ने उन्हें दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने अच्छे से होली खेली और एक दूसरे को रंग भी लगाया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? थी ना मजेदार? आपने देखा कि किस तरीके से मोंटी शेर उसी गड्ढे में गिर गया जो उसने शेर सिंह के लिए खोदा था। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए
कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, वरना जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो घूम फिर कर वही स्थिति हमारे लिए बन जाती है। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोग भी होली खेलिए, लेकिन रंगों के साथ। रंग के अलावा कुछ और पानी में नहीं मिलाइएगा, वरना दूसरों को इससे चोट भी पहुंच सकती है। समझ गए ना आप? अब आप लोग भी होली की तैयारी कीजिए और अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आपने शादियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने जंगल में होने वाली शादी के बारे में सुना है? नहीं ना? चलो आज मैं आपको जंगल में एक बंदर और बंदरिया की शादी की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी इतनी मज़ेदार है कि फिल्मी कहानियाँ भी इसके आगे फेल हो जाती हैं। चलो तो ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। बच्चों, ये कहानी है अतरंगी जंगल की, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें एक था राजू बंदर, दूसरा भालू और तीसरा हाथी। ये तीनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन ये तीनों मस्ती में जंगल के तालाब में नहाने गए और वहाँ हाथी अपनी सूंड से बंदर और भालू पर पानी डालकर मस्ती करने लगा। इस बीच सामने से हथनी के साथ रानी बंदरिया गुजरी। राजू बंदर की नजर रानी बंदरिया पर पड़ी तो उसका दिल रानी बंदरिया पर आ गया। राजू को बंदरिया की ओर निहारते हुए देखकर हाथी बोला, ओहो राजू बंदर, क्या घूर घूर के देख रहे हो? अरे हाथी भाई, क्या करूं, इस रानी बंदरिया पर मेरा दिल आ गया है। मैंने सोच लिया है, इससे ही शादी करूंगा। राजू भाई, मैंने सुना है बंदरिया की माँ बहुत खड़ूस है, उसको अकेले कहीं नहीं जाने देती। कोई बात नहीं, उनको भी मना लेंगे। तीनों आपस में बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच राजू बंदर ने अपने साथियों को बताया कि रानी बंदरिया और उसकी सहेली हथनी रोज शाम को तालाब के किनारे आते हैं। ये तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि इसी बीच हथनी गुजरी। बंदर भागकर हथनी के पास आया और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। बंदर ने अभी बात शुरू भी नहीं की थी कि भालू और हाथी भी दौड़कर वहाँ आ पहुँचे। बंदर को रोकते हुए हाथी बोला, हमारे दोस्त राजू का दिल तुम्हारी सहेली रानी बंदरिया पर आ गया है। अच्छा, तो लंगूर को इश्क हो गया है? मैं तो तुम्हारी सहेली को चाहता हूँ और उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तुम भी जरा उससे पूछो, क्या वो मुझे चाहती है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वो तुमको चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसका रिश्ता कालू बंदर से उसकी माँ ने कर दिया है, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अरे, मुझसे ज्यादा अमीर कौन होगा? मेरे पास इतने अच्छे भालू और हाथी जैसे दोस्त हैं। हथनी इस बात पर जोर जोर से हंसी और वहाँ से चली गई। हाथी उसे निहारता ही रह गया। दूसरे दिन बंदरिया जंगल के एक रेस्टोरेंट में कालू बंदर के साथ बैठी थी। तभी वहीं से राजू बंदर अपने दोस्तों के साथ गुजरा और उसकी नजर रानी बंदरिया और कालू बंदर पर पड़ी। राजू बंदर बोला, ये मेरी बंदरिया किस बंदर के साथ बैठी है? शायद ये वही कालू बंदर है जिससे इसकी माँ ने इसका रिश्ता जोड़ा है। राजू बंदर अपने साथियों से बात ही कर रहा था कि तभी अचानक रेस्टोरेंट में अंदर बैठा कालू बंदर बंदरिया से बोला कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ये बोलकर कालू बंदर रेस्तरां से चला गया। जैसे ही कालू बंदर रेस्तरां से निकला, मौका देखकर राजू बंदर सीधे रेस्तरां में रानी बंदरिया के पास आया। टेबल पर पड़ा गुलाब उठाया और बोला, क्या तुम मेरी दुल्हनिया बनोगी? पसंद करती हो मुझे? मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कालू बंदर के साथ मेरा रिश्ता कर दिया है। मेरी माँ नहीं मानेगी। अरे तुम फिक्र ना करो, माँ को तो मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर राजू बंदर वहाँ से चला गया और वो सारे दिन बैठकर प्लानिंग करता रहा
और अगले दिन राजू बंदर रानी बंदरिया के घर पहुंचा और रानी बंदरिया की माँ से बोला, आंटी, आपके पड़ोस से पता चला है कि आपके घर में नौकर की जरूरत है। हाँ, खाना बना लेते हो? हाँ, हर तरह का, मुगलई, थाई, इंडियन, चाइनीज, सब। आज मेहमान आ रहे हैं, मेरी बेटी की ससुराल से जरा अच्छे अच्छे खाने बना लो। जी आंटी, क्यों नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी बंदरिया मुस्कुरा रही थी। कालू बंदर के घर वाले आए और शादी तय हो गई। रानी बंदरिया मन ही मन परेशान थी, लेकिन राजू बंदर बोला, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर लूंगा। राजू बंदर वहां से चला गया और दिन भर प्लानिंग करता रहा। अगले दिन जब राजू और उसके दोस्त जंगल में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कालू बंदर किसी और बंदरिया के गले लगा हुआ है। बस फिर क्या था, राजू बंदर को मौका मिल गया। वो फौरन रानी बंदरिया के घर पहुंचा और इसकी जानकारी दी। रानी बंदरिया राजू बंदर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। ये सब बंदरिया की माँ ने देख लिया। उसे लगा कि बंदरिया की शादी होने वाली है, अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। माँ ने फौरन राजू बंदर को घर से भगा दिया। अगले दिन कालू बंदर बारात लेकर बंदरिया के घर पहुंचा। मंडप सजा था, जंगल के सारे जानवर बाराती बनकर आए थे। इसी बीच राजू बंदर एक बंदरिया और 2 छोटे बच्चों के साथ मंडप में पहुंचा। सब लोग राजू बंदर को देखकर हैरान रह गए कि आखिर उसके साथ ये कौन है। राजू बंदर जोर से बोला, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये कालू शादीशुदा है। ये रहे इसके बीवी बच्चे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? राजू बंदर ठीक कह रहा है। कालू बंदर मेरा पति है और ये इसके बच्चे हैं। अरे कालू, बोलना, क्यों धोखा दे रहा है मुझे? हाँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरा परिवार है। शादी में मौजूद सारे जानवरों को गुस्सा आ गया। वो कालू बंदर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कालू वहाँ से भाग गया और बंदरिया खड़ी रह गई। बंदरिया की माँ ने कहा, हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं बंदरिया से शादी करूंगा। लेकिन मुझे अमीर दामाद चाहिए। मुझसे अमीर और कौन होगा, जिसके 2 इतने ताकतवर दोस्त हैं और मैं ईमानदार हूँ। ये क्या कम है? इतना सुनकर बंदरिया की माँ को राजू की बात दिल को भा गई और मंडप में राजू और बंदरिया की शादी संपन्न कराई गई। जंगल के सारे जानवर खुश थे। राजू बंदर के तीनों दोस्त जोर से चिल्लाए, दिलवाले बंदरिया ले जाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? देखा बच्चों, जो लोग सच्चे मन से एक दूसरे से प्यार करते हैं ना एक दिन मिल ही जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।